नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। माहौल चुनावी है, तो आज उसी चुनावी माहौल को जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग भाजपा से भी हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी से हैं, कुछ लोग कांग्रेस से हैं, तो कुछ समर्थक जो हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। इस बार उनके मुद्दे क्या रहेंगे, 5 साल के जो कार्यकाल रहे वो कैसे रहे, तो चलिए सीधे बात करते हैं। भाजपा कहती है कि हमने जितने 5 साल में विकास किए उतने किसी सरकार ने नहीं किए। भाजपा बिल्कुल सत्य कहती है। जो पिछले 60-70 सालों से नहीं हुआ वो इस 5 सालों में योगी जी और मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया। सबसे बड़ी बात, भारत में अराजकता से हमें मुक्ति मिल गई, गुंडा राज से हमें मुक्ति मिल गई। जो सपा और कांग्रेस के द्वारा अराजकता फैलाई गई थी, गुंडा राज फैलाया गया था, भारत में रहकर भारत के खाने वाले भारत में रह के भारत का खाते थे, भारत में रहते थे, भारत की सारी चीज़ें यूज करते थे और नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। ऐसे लोगों से, ऐसे देशद्रोही मानसिकता वाले लोगों से हमें मुक्ति मिल गई। विकास की बात रही तो चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे अब तो बनारस जैसे शहर में रोपवे भी चलने लगा, काशी विश्वनाथ डोर की बात हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि की बात हो, चाहे गरीब के श्रम कार्ड की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एक आम जनता का साथ निभाने की बात हो, मोदी और योगी जी के शासन में हर वो कुछ किया गया। क्योंकि ये सरकार, मोदी और योगी जी की सरकार भाजपा की ही नहीं, ये जनता की सरकार है और सदैव जनता के हित में कार्य करती है। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर कि वो हमारे देश के गौरवान्वित प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। स्वर्ण अक्षरों में हमारे भारत का नाम लिखा जाएगा। पहले हम लोग बिजली के लिए, ये लोग कांग्रेस और सपा के लोग बिजली की बात करते हैं। पहले हमारे देश में बिजली 7 घंटे रहती थी, 8 घंटे रहती थी, कहीं गांव में 1-1, 2-2 दिन पे आती थी। आज वो परिस्थिति है, हर एक व्यक्ति गूगल निकाल के सर्च कर ले, आज भारत बिजली विक्रेता हो गया है। म्यांमार में बिजली बेची जाती है भारत की, बांग्लादेश में बिजली बेची जाती थी। कल तक हम लोग क्रेता थे, हम लोग खरीदते थे बिजली, आयात करते थे, आज निर्यातक हो गए। मोदी जी और योगी जी के शासन में वो विकास हुआ है जो 60 से 70 सालों में किसी ने नहीं किया। हमें गर्व है अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री के ऊपर। आप कैसे देखते हैं इस 5 साल के कार्यकाल को? देखिए, विकास मंदिर मस्जिद जातवाद को नहीं कहते, विकास उसको कहते हैं कि जो सबके हित में रहे। देश चलता है, सबसे चलता है, एक लोग से नहीं चलता है। इन्होंने बस एक ही काम किया है अच्छा, जो कि मंदिर बनवाया है और जात को, धर्म को लड़वाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है और देश इससे नहीं चलेगा, ना प्रदेश चलेगा। आने वाला जो चुनाव हो रहा है 2022 का, इनको समझ में आ जाएगा जनता किसकी तरफ है। अच्छा, ये अगर बनारस की बात करें तो यहाँ 8 विधानसभा सीटें और 8 की 8 सीटें भाजपा के पास है और यहाँ के जो सांसद हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। क्या डबल इंजन की सरकार ने उतने विकास किए बनारस में जितने होने चाहिए थे? विकास हुआ है मगर उतना भी नहीं हुआ जितना कहा जाए। आज सर्वे अगर देखा जाए तो इनके कुछ विधायक है जिनके ऊपर आज भी उंगली उठ रहा है कि जनता उनसे नाखुश है। आज सर्वे कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको डुबाने का काम उनके विधायक ने किया है। आप ये सर्वे करिएगा तो ये आपको पब्लिक खुद बताएगी। और चुनाव जो हो रहा है 8 विधानसभा जो बनारस का सीट है, इस बार समझ में आ जाएगा कि भाजपा की क्या स्थिति है। मजे की बात ये है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और जितनी भी चुनाव यहाँ हो रहा है प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ता है प्रचार करने। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो उनके विधायक काम नहीं कर रहे हैं तो ही वो आते चल। अगर ठीक है, अगर मानते हैं कि उनके विधायक काम किए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बार प्रचार करने बनारस ना आए, अपने विधायक को छोड़ दे। अगर काम वो किए तो जनता उन्हें वोट खुद देगी। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा जो है वर्चुअली बहुत स्ट्रांग है। चुनाव आयोग ने जो रैली पे रोक लगाई है उससे भाजपा को फायदा। देखिए, चुनाव आयोग को सर्वमान्य है, उसको सब कोई मानेगा। चुनाव आयोग जो गाइडलाइन करेगा उसको सब कोई मानेगा। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में ये नहीं हुआ, तो मैं अपनी साथी की बात मानता हूँ। ये बात सही है कि 70 साल में देश बेचने वाला कोई नहीं आया। 70 साल में इन्होंने हवाई जहाज़ बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, स्वास्थ्य शिक्षा बेच दिया। ये सही बात है। और ये इन्होंने कहा कि बिजली हम निर्यात करते हैं। इनको शायद ये पता नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने बिजली की ऐसी कोई यूनिट ही नहीं लगाई जिसमें कि जिससे बिजली उत्पादित हो।
जो भी बिजली उत्पादित हो रही है पिछली सरकार के द्वारा हुई। तो ये ऐसे कोई प्लांट का नाम नहीं बता सकते जिसको योगी जी ने लगाया। योगी सरकार कहती है पिछले जो बिजली थी उत्पादन थी और जो खपत थी वो पहले कम थी और बिजली जो सिर्फ जो है 4 जिलों में ही रहती। नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है। पहले बनारस में लाइट जब नहीं आता था, इन्हीं के पूर्व विधायक श्यामदेव चौधरी 24 घंटा लगातार धरने में बैठे थे और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जिसे इन्होंने मिले, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का शहर है, यहाँ 24 घंटे बिजली होना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। श्यामदेव चौधरी के कहने पर पूरे बनारस में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भाजपा जो है दलित विरोधी है और अगर कल की बयान सुनो तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद आवाम मोर्चा के अध्यक्ष, उनका कहना है कि अखिलेश यादव जो है दलित विरोधी है। अगर समाजवादी पार्टी दलित विरोधी होती तो इस समय वर्तमान में भाजपा के जितने अति पिछड़ी जाति के विधायक, दलित विधायक सब बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए शामिल हो रहे हैं कि इनकी सरकार आरक्षण पे कुठाराघात कर रही है। इनकी सरकार जो 76,000 छात्र भर्ती है उसमें घोटाला करिए। तो इस समय उन विधायकों को जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, तमाम लोगों को ये महसूस हुआ कि आने वाला इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा, इसलिए वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करके हम लोग के आंदोलन में शामिल हो गए। हम लोग लोहिया के सिपाही हैं। पहले लोहिया की विचारधारा थी, अब अंबेडकर की विचारधारा मिलकर दोनों ही दलित और पिछड़े वर्गों का उत्थान करेंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। क्या पहले जो है अंबेडकरवादी आप नहीं थे क्या? नहीं, हम पहले भी अंबेडकरवादी थे, अभी भी अंबेडकरवादी है, लोहियावादी। जो आपने कहा कि हम दलित विरोधी है, इसलिए मैंने कहा नहीं, हम दलित विरोधी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है चुनाव के वक्त ही जो है अखिलेश यादव को जो है या राम मनोहर लोहिया याद आते हैं, जो भीमराव अंबेडकर? नहीं, आप ये उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। आप ये प्रश्न करिए कि चुनाव के ही समय इनको हिंदू को याद आते हैं। ये चुनाव का जब वक्त होता है तो ये लोगों को हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम पड़ेगा रविकांत विश्वकर्मा, मैं पैदाइशी हिंदू हूँ। अब मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। ये लोगों को हिंदू बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो जिस धर्म का, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज जहाँ दुनिया चांद पे चला गया है, जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, जहाँ स्वास्थ्य की आवश्यकता है, जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है, उसकी बात न करके ये लोगों को कहते हैं कि मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ। हमारा ये कहने में है कि अमित शाह का लड़का जय शाह कितना देर तक मंदिर में रहता है? अमित शाह का लड़का कितना देर तक जय श्री राम नारा लगाता है? तो राम के साथ काम की भी बात होनी चाहिए। और मंदिर, ये जो मतलब लोगों को धर्म के नाम पर धर्म को गर्म करके राजनीति करने का काम करते हैं, हमारे जैसे नौजवानों को ये दंगाई बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी भी भाजपा का नेता हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को बरगला के अगर हिंदू खतरे में हो, हिंदू चुनाव में ही खतरे में रहता है, हिंदू खतरे में कह के हमारे जैसे छोटे परिवार के बच्चों को ये दंगाई बनाने का प्रयास करे, और उसमें कुछ तथाकथित मूर्ख लड़के जबरी का गेरुआ पहन के पागलपन के शिकार होते हैं। उनको आने वाले समय में उनके परिवार के लोग बताएंगे कि तुमने ऐसा कृत्य किया कि ताकि आज हमारे घर का एक लड़का दंगाई हो गया। अच्छा, इनका कहना है कि भाजपा बस आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की दंगाई। जिन्होंने सपा के शासन में यहाँ दंगा और सिर्फ गुंडा राज रहा, आम जनता अगर खड़ी है तो आम जनता से पूछिए। ज़िंदगी भर इन्होंने गुंडागर्दी की, ठीक है ना। सपाइयों ने जो ज़मीन कब्जा किया, इनके जो नेता थे, अभी नहीं, जब मेरे बात बोलिएगा, इनके नेता आजम खान थे। इनके नेता ऐसे ऐसे लोग थे जो टोपी लगा के भारत में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। इन्होंने कहा भारत में, इनका सबसे बड़ा झूठ, इन्होंने कहा भारत बिजली का निर्यात नहीं करता है। मैं गूगल पे देखिए, ये खोल के मैंने रखा है, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों को और भूटान बिजली सप्लाई करता है आज के डेट में, देख लीजिए, ठीक है ना। ये एकदम सत्य है, इनको अधूरी जानकारी। और दूसरी बात व्हाट्सअप नहीं, गूगल है भैया। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि हम भगवा पहन के दंगाई बन जाएंगे। अरे ये बाबा योगी जी और मोदी जी की सरकार है, यहाँ दंगा करने वाले दंगाई कब के गायब हो चुके हैं। अब दंगा करने से पहले 1 लाख बार लोग सोचते हैं कि कहीं बाबा के सरकार में मैंने दंगा किया तो मुझे 64 करोड़ की हवेली जेल में रहना पड़ेगा। और रही बात इनकी विचारधारा की बात, रही बात इन्होंने कहा एजुकेशन, शिक्षा, ये सब का महत्व। भैया ये वही लोग हैं जिनके राज में नकल इतना होता था कि जो क्या नाम है, सब अपने आप पास हो जाते। तो इनके मुलायम सिंह जी का बयान था कि भाई चपरासियों की कमी हो जाएगी, सबको पास हो रहे हैं, पास होने दीजिए। नहीं, यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा है, देश का पूरे दुनिया में भारतवर्ष का सम्मान बढ़ा है, शिक्षा बढ़ी है, व्यवसाय बढ़ा है। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी हम लोग जीवित हैं। इनकी सरकार में तो कुछ
कुछ विशेष जातियों को छोड़कर जब घर में जब सपा की सरकार से किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो लोग कहते थे, या अगर वो विशेष किसी जाति और समुदाय का, 2 जाति और 1 जाति और समुदाय की बात कर रहा हूँ मैं, भैया तो आपके घर में तो डीएम आया है। क्यों? सबसे ज़्यादा आप उठा के IAS PCS का लिस्ट उठा के देख लीजिए, मैं तथ्य पे बात करता हूँ, उसमें वही 2 समुदाय, एक समुदाय और एक बिरादरी हाईएस्ट है। ये बात करते हैं सफाई की, और रही बात ये करते हैं दलितों की। दलितों का सबसे ज़्यादा हनन और प्रताड़ना दलितों को सपा के ही शासन में मिला है। दलितों को इन्होंने अपने पैरों तले कुचल के रखा है। बहन मायावती जी, उनके साथ जो सपा के लोगों ने, माननीय मुलायम सिंह जी और उनके लोगों ने भरी संसद में क्या किया था, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है, जनता को भी पता है। एक महिला का सम्मान नहीं कर सके, महिला का सम्मान नहीं कर सके, उनके साथ आप सभी को पता है कि कितनी बदतमीजी उन लोगों ने किया था। तो ये आपको, हमको, आम जनता को नहीं, ये नहीं जानते हैं कि कल तक कांग्रेस के शासन में आम जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में गूगल है, कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। आज सब एजुकेटेड है, सब अपने बुद्धि विवेक से काम लेता है और देख रहा है इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे मोदी जी कितना सहयोग कर रहे हैं, और ये होते तो सब भूखे मर जाते। हमारे साथी, देखिए हमारे साथी का थोड़ा तबीयत खराब है, इसका मुझे चिंता है। भैया इनका तबीयत मैंने लगवाई, मोदी योगी जो मुलायम अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भैया वैक्सीन मत लगवाइए। अभी आपने बोला, अभी आपने बोला इन्होंने वैक्सीन लगवा ली। सही, आप एक मिनट, अभी एक मिनट, अगर आपको बोला आप उंगली उठा लीजिएगा, ठीक है। साथ ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके मुझे स्वास्थ्य की चिंता है। ये जितनी भी बातें बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान से बोल रहे हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपकी सरकार, आप कहते हैं कि ये लोग अपराधी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, उनके पास ऊपर एक, अगर वो अपराधी हैं तो उनके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं है, पहली बात। और रही योगी के पास 18 मुकदमे हैं जिसको इन्होंने वापस किया, 59 मुकदमे हैं जिनको इन्होंने वापस किया। इनके उप मुख्यमंत्री के पास मुकदमे थे जिसको वापस किया। तो मुकदमे उन्हीं के पास होते हैं जो अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है। अच्छा, गुंडा राज कम हुआ या नहीं? बिल्कुल, गुंडा राज नहीं, गैंग वार। देखिए, ये अब एक जाति विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे थे। इनकी बिरादरी के जितने अपराधी हैं, मैं पूरे पूर्वांचल से बता सकता हूं, सारे अपराधी सेफ हैं। अगर ये कहते गुंडा राज कम किए हैं तो इनकी हैसियत है तो टॉप 10 उत्तर प्रदेश के अपराधियों की सूची जारी करें। अगर ये टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करेंगे तो 10 में से 8 एक विशेष जाति ठाकुर बिरादरी के अपराधी निकलेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। गुंडा राज कहीं से कम नहीं, इन्होंने गैंगवार के तरह अपने गैंग के लोगों को बचाने का प्रयास किया है। आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि पिछले 5 साल की सरकार में दंगे नहीं हुए। ये तो यही तो दंगाई है। दंगाई सरकार में आ गए, दंगा बंद हो गया। अभी देखिए ये सरकार से जाएंगे, ये फिर काम करेंगे, बस काम खत्म। आपके चुनावी मुद्दे होंगे बस राष्ट्रवाद होगा या विकासवाद भी होगा? विकासवाद भी होगा, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने अभी बयान दिया है, इन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहाँ से स्वास्थ्य ठीक रहेगा? मुझे तो देश की चिंता है। लेकिन एक चीज़ है, पिछले 5 सालों में इनको एक मानसिक बीमारी, जिसको न्यूरोलॉजी की बीमारी होती है, ये लोग अफवाह में जीते हैं, सांप को रस्सी समझ के डरते हैं। न्यूरो की प्रॉब्लम है इनको, लेकिन अपने बड़े भाई को मैं ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, क्योंकि ये बीमारी निकालनी ज़रूरी है। ये देश के लिए बहुत घातक बीमारी है जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने इनके मन में बसा के रखा है। और दूसरी बात, रही बात राष्ट्रवाद, राष्ट्र का हर व्यक्ति जो राष्ट्र से प्यार करता है वो विकास तो ज़रूर चाहता है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा देश है, ये भारत है। अगर हम राष्ट्रवाद चाहेंगे तो विकास जरूर चाहेंगे। हमारे मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के साथ साथ देश के साथ साथ वो विकास का भी कार्य किया है। भारत, बनारस में ही, अकेले बनारस में ही देख लीजिए कितने फ्लाईओवर बने हैं। अकेले बनारस में ही देख लीजिए हमारा विश्वनाथ मंदिर जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारा सब कुछ है, हमारा गौरव है, आज उसको विकास के रास्ते पे आगे करा, बृहत रूप दिया है। आज पूरी दुनिया के लोग, आज भारत देश के लोग यहाँ पे आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया हमारे मोदी जी ने, और विकास तो होता रहा है, मोदी जी के काल में होता रहेगा। और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये मोदी जी की सरकार रही तो। अच्छा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से क्या कोई नुकसान पड़ेगा? क्योंकि उनका दावा ये है कि इस बार मैं बीजेपी को खत्म करके मानूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी किन्हीं विशेष कारणों से बसपा से आए हुए भगोड़े थे, जो अब वर्तमान में भाजपा में अपने निजी स्वार्थ के कारण आए थे। वो चाहते थे
कि उनके पुत्र को टिकट मिले भाजपा से, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि परंपरागत तरीके से उनके परिवार को टिकट मिले। परिवारवाद नहीं है, जैसे सपा के परिवार में जो सब अखिलेश यादव, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, चाचा शिवपाल यादव, जो पत्नी अपर्णा यादव, जो क्या नाम है उनका, कई सारे, पूरा यादव परिवार उनके निजी पार्टी है। भाजपा किसी की निजी पार्टी नहीं है। भाजपा परिवारवाद से नहीं, राष्ट्रवाद से चलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने विशेष अपने निजी हितों के लिए भाजपा छोड़ के जाना चाहता है तो वो भाजपा छोड़ के जाए। कुछ सभी कॉरिडोर की बात जो अभी भाई साहब वाले लोग उठाने वाले हैं, उनके पहले ही मैं उनको बता दूं कि कॉरिडोर का विकास पिछले 70 सालों में किसी ने करवाने का प्रयास नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगता था कोई एक विशेष वर्ग उनसे रूठ जाएगा, एक मुस्लिम वर्ग उनका वोट चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी को कोई परवाह नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है। भोलेनाथ हमारे आराध्य हैं, ये हमारे गौरव, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा की बात है, इससे समझौता नहीं चलेगा। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी कहती है कि सारा विकास के काम तो हमने किए, इन्होंने बस फीता काटने का काम। अरे समाजवादी पार्टी का बस चले तो उन्होंने ये भी कह सकते हैं कि यूपी की स्थापना भी इन्होंने ही की है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये जो आप काशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ की, ये भी हमारे एजेंडा में ही था और हमने ही इसका शिलान्यास किया था, बस भाजपा ने उसको बना दिया। भैया इन्होंने कहा कि इनके एजेंडा में पुल थे, इनके एजेंडा में काशी कॉरिडोर था, लेकिन इनको 5 सालों में कब्रिस्तान पे दीवार उठाने से फुर्सत मिलती तब नहीं, ये बाकी कुछ करते हैं। इनका एक ही काम था, कब्रिस्तान पे दीवार उठवाओ, उसके सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। एक विशेष वर्ग समुदाय को खुश करने में पिछले 5 साल निकाल दिए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ नहीं किया। आज के डेट में कितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं मदरसों में, कितने फर्जी मदरसे बंद हुए हैं, क्या इन्होंने किया? नहीं, इन्होंने ऐसे फर्जी मदरसों का पोषण किया जो आज यहाँ बम लगाते हैं, कल वहाँ बम लगाते हैं। कितने बम ब्लास्ट हुए यूपी में, कितने बम ब्लास्ट हुए पूरे देश में। अब ये कहेंगे कि ये मोदी जी की सरकार ने पहले करवाती थी, वो सत्ता में। अरे भैया, ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता अब एजुकेटेड है, जनता के पास टेक्नोलॉजी है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस बार के चुनाव में जनता आपको फिर जवाब देगी कि हमें क्या चाहिए। हमें देशभक्ति चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए और साथ साथ विकासवाद भी चाहिए। इनका कहना यह है कि आपकी सरकार ने बस कब्रिस्तान बनाने का काम। इन्हीं के कहने के अनुसार जैसे कब्रिस्तान की विवादित पोर्शन थे, ठीक है, उसको सही करने का काम किया। और लेकिन इनके नरेंद्र मोदी ने बड़े मंचों से कहा कि घर घर कब्रिस्तान और घर घर शमशान होना चाहिए, और घर घर शमशान की भाषा को चरितार्थ कर दिया उन्होंने। वो दिखा दिया कि इस बार कोविड में घर घर से लाशें निकली हैं। वो जो कहना चाहते थे उन्होंने कर दिया। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जनता को 300 यूनिट जो बिजली है फ्री देंगे, लेकिन ये देंगे कहाँ से? अगर आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ का कर्ज। अगर विद्युत विभाग पर 90,000 करोड़ का कर्ज है तो ये इनकी सरकार की कमी की वजह से। और रही विद्युत का बजट 60 लाख करोड़ है, उसी 60 लाख करोड़ में से इनको फ्री में दिया है। जब अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को हम लैपटॉप फ्री देंगे, तब भी इन्होंने कहा था कहाँ से देंगे। तो जैसे लैपटॉप दिया उसी तरह हम बिजली का देंगे। इन्होंने लैपटॉप नहीं, चुनाव के समय लॉलीपॉप दिया था आम जनता को, लेकिन इनका लॉलीपॉप जनता को भाया नहीं। मेरी बात सुनिए। और इन्होंने कब्रिस्तान को, इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की सीमाएं बांध रहे थे ना। कब्रिस्तान की में आम आदमी की जमीन को कब्जा करवा के उसके ऊपर दीवार उठवा रहे थे। आम जनता की विरोधी, उनको तो एक अवसर चाहिए आलोचना करने की। हमारे कांग्रेसी और सपाई भाई एक अवसर खोजते रहते हैं। लाख काम अच्छा कर ले मोदी योगी जी, उसमें से भी ये कुछ न कुछ आलोचना के लिए ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि इनका काम ही आलोचना करना। क्योंकि जनता तो पूछ ही नहीं रही है। जनता ना देश की जनता पूछ रही है, न जो प्रदेश की जनता पूछ रही है। तो भैया जाएंगे कहाँ? कभी सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जितने देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं सबको इकट्ठा करके चुनाव लड़ जाते हैं। ये क्या होता है? मोदी जी के आगे सब फेल हैं। आज ये जो बोल रहे हैं कि सबको इकट्ठा कर लेते हैं, चुनाव लड़ लेते, देशद्रोही है, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तो देशद्रोही नहीं थे। ये भाजपा की बोली है, जनता को कैसे चूतिया बनाना है कोई भाजपा से सीखे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये भी कहते हैं जहाँ मैं जाता हूँ सरकारें उसी की बनती है। वो उनको चाणक्य माना जाता है, इसीलिए वो कहते हैं। और हुआ भी है, जब जब गए हैं तब तक सरकारें बनी है। बसपा में गए थे तो सरकार मायावती की बनी थी, और कोई दो राय नहीं है। बता रहे भैया इसका, जब वो भाजपा में शामिल होने आए तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन जब वो देश से ऊपर निजी स्वार्थ को समझने लगे, अपने परिवारवाद उसमें शामिल करने, उनके बेटे को भी टिकट दो, उनके बहू को भी टिकट दो, जब देशभक्ति के लिए आए थे तो उनका वेलकम था।
राष्ट्रवाद से बाहर गए, परिवारवाद पर गए तो उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। ये है हमारे मोदी जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का नेस्तनाबूद। बीजेपी क्या किसी उनके घर की परिवारवाद की पार्टी है कि जो निस्तेनाबूद करेंगे। हम जनता 125 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और भाजपा जीतेगी और आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। देखिएगा चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां उत्पन्न आती है। इन लोगों को तो ढूंढना पड़ेगा हमको, क्या लेके, जो इस दूरबीन लेके। ऐसे ऐसे कहाँ है भैया सपा कांग्रेस वाले। देखिए अखिलेश यादव का नारा है इस बार 400 पार। बिल्कुल 400 पार होगा, लेकिन हमारी एक बात है, मैंने आपके पूरे डिबेट में देखा, आपने सिर्फ भगवा को ही टाइमिंग दिया। नहीं, पूरे डिबेट में आपने सिर्फ भगवा को ही टाइमिंग दिया। हमारे कैंडिडेट को, हमारे जो भी डिबेट वाले थे, आपने सिर्फ 2 मिनट, इधर 5 मिनट, आपने सिर्फ 2 मिनट, इधर 5 मिनट। ये काम आप लोग छोड़िए। नहीं, मैंने इनसे भी बात की, सपा के थे। डिबेट में देखा हूँ कि हमने सिर्फ भगवा को ही टाइमिंग दिया है। देखिए भगवा हमारे कान में दे रहा है, भगवा हमारे कान में टाइमिंग दे रहा है। भगवा इनके कान पर गुरु मंत्र दिया है कि मातृभूमि के प्रति देश विरोधी बातें ना करो। नहीं, आपने सिर्फ भगवा को ही टाइमिंग दिया। कान में मैंने इनको कहा है कि साइकिल पंचर होने वाली है, साथ में आ जाइए। कमल मुरझा रहा है। कमल कहाँ से मुरझाएगा? मैं आपको समय देता हूं। विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया है, 168 मंदिरों को तोड़कर एक कॉरिडोर बनाया गया है। इस बात को आप टीवी में बताएंगे नहीं, इसको आप बताना चाहिए कि 168 मंदिरों को तोड़कर एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसका बखान पूरे देश में चला जाए। कॉरिडोर बनने को लेकर तो बनारस की जनता हमें खुशी है, हमें भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हूँ, हमें भी खुशी है। लेकिन 168 पौराणिक मंदिरों को तोड़कर एक मंदिर बनाया गया है, ये हमें दुख। उस मंदिर का भी पुराण में बखान है, जो मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। आप भगवान को टाइमिंग दीजिए। देखिए उत्साहित इनको दीजिए। नहीं आप तो पंचर हो गई। आप कहाँ, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा 164 पौराणिक मंदिरों को, 68 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अवैध तरीके से कुछ वहाँ निर्माण किए गए थे विश्वनाथ जी में। आपको पता है शिवलिंग के ऊपर क्या था? कुछ ऐसे जो लोग थे वो मठ बनाए गए थे, कुछ अवैध रूप से बन गए थे। हर मंदिर के ऊपर लैट्रिन बाथरूम या इधर उधर बन गया था। मेरी बात सुनिए। सपा वाले कहते थे अच्छी बात है, ये तो खुद ही कहते हैं कि हम तो उधर ही चले जाएंगे, हम तो पार्टी बदल के कहीं उधर जाके अपना कौम ही बदल देंगे। लेकिन हम लोग तो वैसे हैं नहीं। हम लोग कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम लोग पार्टी के कहना नहीं चाहिए, दोगले नहीं है। हम लोग पार्टी के दोगले नहीं, जहाँ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। नहीं पक्के सफाई है इसको, इनको तो। अच्छा, राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में नजर नहीं आ रहा है क्या? राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का कोई बुगुल फूका गया है। अभी कैंपेनिंग नहीं शुरू हुई है, अभी तो सारे प्रत्याशी घोषित होने जा रहे हैं ना। तो राहुल गांधी आगे, प्रियंका गांधी ने 160 महिलाओं कहा है, हम 160 महिला सदन में भेजेंगे। उत्तर प्रदेश की जो सदन होगा साफ सुथरी छवि का होगा। जो आप लोग आरोप लगाते थे, बसपा आरोप लगाती, सपा अलग लगाती, भाजपा अलग लगाती कि अपराधीकरण होगा। जब 160 महिलाएं उत्तर प्रदेश में सदन में रहेंगी तो मुस्तैदी सी महिलाओं की बात रखेंगी और आने वाला समय महिलाओं का होगा।